नमस्कार। आज फिर मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लंग्स की एनाटॉमी यानी क्या होता है। ठीक है, आइए मेरे साथ लंग्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो लंग्स की एनाटॉमी पढ़ने से पहले अपन को ओरल कैविटी का क्लीन होना चाहिए कि कहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो ये अपना नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है। ये पीछे की तरफ फूड पाइप की तरफ चलते हैं तो अपने पास दो चीज आती है, ट्रेके आती है और एक आता है अपने पास ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड पाइप है जो भोजन को ले जाता है, और ट्रेकिया वह पाइप है जो कि ऑक्सीजन को नीचे ले जाने का काम करेगा। लेकिन जो ट्रेकिया स्टार्ट होता है उसका अपर वाला पॉइंट कहलाता है लेरिंग्स। क्या कहलाता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स आगे चलकर काय में कन्वर्ट होता है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया आगे चलकर ब्रोंकाई या ब्रोंकस में कन्वर्ट होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे कि अपने लंग्स कितने प्रकार के और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपने दो टाइप्स के लंग्स यहाँ पे, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। ये हो गया अपना राइट लंग, ये हो गया अपना लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर अगर दो बीच में कोई अपन को डिफरेंस चेक करना है तो डिफरेंस क्या है? जो राइट लंग्स होता है वो होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और लेफ्ट लंग क्या होता है? छोटा। क्यों छोटा होता है लेफ्ट लंग? उसका मेन कारण है कि लेफ्ट साइड में अपना जो सिचुएटेड कौन रहता है? हार्ट। कौन सिचुएटेड रहता है? हार्ट। हार्ट की वजह से जो लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है? छोटा। अब जो राइट लंग है इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। देखो, ये अपर पार्ट, ये मिडिल पार्ट और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट और मिडिल पार्ट, ये वाला अपर पार्ट, ये वाला मिडिल पार्ट। इसको अपर पार्ट को अपर लोब बोलेंगे, नीचे वाले मिडिल पार्ट को मिडिल लोब बोलेंगे, नीचे वाले पार्ट को लोअर लोब बोलेंगे। तो जो अपना दाहिना लंग है इसमें तीन लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? कौन कौन से लोब? अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। ये तीन लोब होते हैं इसके अंदर। और जो मिडिल अपर लोब है और जो मिडिल लोब है ये एक फीचर के द्वारा, यानी कि एक कुछ बाउंड्री है उसके द्वारा दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फीचर। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फीचर के द्वारा अपर लोब और मिडिल लोब डिवाइड होता है। उसके बाद में जो मिडिल लोब लोअर लोब से डिवाइड होता है वो ऑब्लिक फीचर्स के द्वारा। किसके द्वारा? ये जो है ऑब्लिक फीचर। ऑब्लिक फीचर्स मिडिल पार्ट को लोअर पार्ट को डिवाइड करके रखती है। ठीक है, तो पूरी तरह से अगर दाहिने लंग्स को अपन देखें या राइट लंग्स को अपन देखें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला अपर लोब, दूसरा मिडिल लोब और तीसरा लोअर लोब। जो अपर लोब और मिडिल लोब को बीच में डिवाइड करने का काम कौन करता है? ट्रांसवर्स फीचर्स। ठीक है, मिडिल लोब और लोअर लोब को डिवाइड करने का काम कौन करता है? ऑब्लिक फीचर्स। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि ये चौड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, ये सिकुड़ा वाला पार्ट है। ऊपर की साइड सिकुड़ रहा है और नीचे की साइड पूरा चौड़ा पार्ट है। तो चौड़ा पार्ट है तो इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? और ये तिकोना पार्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? अपेक्स। तो अपेक्स लंग्स में ऊपर की साइड होता है और बेस नीचे की साइड होता है। अपेक्स ऊपर, बेस नीचे। लंग्स को तीन पार्ट में बांटते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब। अपर मिडिल लोअर को डिवाइड करता है ट्रांसवर्स फीचर्स और मिडिल लोअर लोब को डिवाइड करता है ऑब्लिक फीचर्स। ये हो गया अपना दाहिने साइड का पूरा लंग्स। बाएं साइड का लंग्स देखते हैं तो बाएं साइड का लंग्स दो पार्ट में डिवाइड है, अपर और लोअर। यानी कि इसमें दो ही लोब होते हैं, एक तो अपर लोब और एक लोअर लोब। ये अपर लोब, ये लोअर लोब। इसमें दो लोब पाए जाते हैं, अपर और लोअर, और दोनों कैसे डिवाइड होते हैं? ऑब्लिक फीचर से। तो ये अपर लोब हो गया, ये लोअर लोब हो गया, और बीच में ऑब्लिक फीचर से दोनों लोब डिवाइड है। तो इसके ऊपर का हिस्सा अपेक्स, इसके नीचे का हिस्सा बेस। जो ये वाली बॉर्डर होती है, ये वाली बॉर्डर कहलाती है इंफीरियर बॉर्डर। क्या कहलाती है? और ये जो ऊपर वाली बॉर्डर है ये कहलाती है सुपीरियर बॉर्डर। क्या कहलाती है? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर, ये नीचे की तरफ है तो इंफीरियर। यहाँ पर चौड़ा वाला पार्ट है तो बेस, यहाँ पे कोना तिकोना वाला पार्ट है तो बोलेंगे अपेक्स। तो ये पूरा अपना हुआ लंग्स। क्या हुआ? लंग्स। लंग्स में सबसे पहले लेरिंग्स, ट्रेकिया, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। ये जो ट्रेकिया होती है, अब इस ट्रेकिया को अपन को अंदर से पढ़ना है कि अंदर से कैसे फैली हुई रहती है, वो स्ट्रक्चर यहाँ है। समझेंगे कि लेरिक्स, ये जो जाल दिख रहा है ना आपको, ये पूरा इस लंग्स के अंदर सिचुएटेड होता है। ये इधर का राइट लंग्स है। क्या है ये? राइट। ये क्या इधर का? लेफ्ट लंग्स। ये लेफ्ट लंग के अंदर पूरी जाल फैली हुई रहती है
और ये जो जाल आप देख रहे हो इधर का, ये राइट लंग्स के अंदर फैला हुआ रहता है, ठीक है। और इसकी ऐसे कवरिंग होती है, देखो दिख रही है कवरिंग, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। दिख गया, ये राइट और ये लेफ्ट लंग, दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब जो राइट लंग से, अब ये राइट लंग्स हो गया, लेफ्ट लंग्स हो गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कहाँ अपेक्स है, कहाँ बेस है, कितने लोब्स होते हैं, वो इधर समझ लिया। अब इधर इसके अंदर की ब्रोंकियल ट्री को समझना है। किसको समझना है? ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं इसको, पूरे को क्या बोलते हैं? सबसे पहले लेरिंग्स, लेरिंग्स से आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो जो ट्रेकिया होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है, इधर और इस साइड में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों दो पार्ट में प्राइमरी ब्रोंकाई डिवीजन होती है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चलकर काय में डिवाइड होती है। ये प्राइमरी ब्रोंकाई थी यहां तक की, फिर ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी, इधर इधर और इधर, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके सेकेंडरी में डिवाइड हुई, यही सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के फिर डिवाइड हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं? और यही ब्रोंकस आगे जाके काय में आ जाते हैं, एल्वोलाई। तो एक ट्री बन गया ना ये। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि अपना आ जाता है लेरिंग्स, लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से आगे चलेंगे, दो पार्ट में ट्रेकिया अपनी डिवाइड हो रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी से आगे चलते हैं अपन, तो ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। ये सेकेंडरी ब्रोंकी आगे चल के फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं अपन टर्शियरी ब्रोंकी। ठीक है, यह टर्शियरी ब्रोंकी आगे चल के फिर डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं अपन ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और यही ब्रोंकियोल्स आगे जाकर एल्वोलाई को बनाते हैं। काय को बनाते हैं? एल्वोलाई को बनाने का काम करते हैं। ये पूरा जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। सबसे पहले अपना आ जाता है लेरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकी फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है, टर्शियरी ब्रोंकी, फिर टर्शियरी ब्रोंकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंकाई ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल से आगे जाके एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरे को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताया। लंग्स के अंदर इस तरह से अपना जाल फैला रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन आती है यहां से ट्रेकिया में आएगी, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स में, यहां से चल जाएगी एल्वोलाई। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस देखते हैं कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होता है। ये समझो इस एल्वोलाई को मैं उठा के यहां ला रहा हूं, ये कोई एल्वोलाई है। और इस एल्वोलाई के जस्ट पास में क्या होती है? ब्लड वेसल्स। क्या होती है? और ये कौन सी ब्लड वेसल्स थे? जो हार्ट से शुद्ध ब्लड लेने के लिए लंग्स के पास कौन आती थी? पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड लेकर आती थी। कौन आती थी? पल्मोनरी आर्टरी इनप्योर ब्लड को लेके आती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अशुद्ध रक्त को लेके आती है। कौन से रक्त को? कहां से लाती है? हृदय से। कहां से लाती है? हार्ट से लेके आती है। ये हार्ट से अशुद्ध रक्त को ला रही, CO2 जनित रक्त। और शुद्ध रक्त काय के थ्रू जाता है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त किसके थ्रू जाता है? लंग से, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त जाता है। इसके बीच में यहां होती है कैपिलरीज। यह क्या होती है? छोटी छोटी केशिकाएं, कैपिलरी। आप देख रहे होंगे कि लंग्स की एल्वोलाई है, एल्वोलाई के पास आती है पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं फफूंसीय धमनी। फफूंसीय धमनी अशुद्ध रक्त कहां से लाती है? हृदय से।
और शुद्ध रक्त लंग्स से लेकर पल्मोनरी वेन जाती है शुद्ध रक्त, और कहाँ जाती है? हृदय के पास। ये हृदय से आई थी और ये हृदय के पास जा रही है। ये हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी आई थी, हार्ट के पास पल्मोनरी वेन जा रही है। ये क्या करती है? पल्मोनरी आर्टरी जो अशुद्ध रक्त को लाती है, CO2 जनित रक्त को, तो CO2 यहां से निकलकर एल्वोलाई में चला जाता है। क्योंकि जो हार्ट जो ब्लड वेसल्स की परत होती है ना, ये होती है सेमी परमेबल। क्या होती है? सेमी परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस चीज को बाहर भेजना है, किस चीज को अंदर लाना है, इसको बोलते हैं सेमी परमेबिलिटी या फिर सेलेक्टिव परमेबिलिटी या परासरणता, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना। रक्त यहां से यहां नहीं आएगा, यहां से यहां आएगा, सिर्फ गैसों का आदान प्रदान होगा। किसका? सिर्फ गैस का आदान प्रदान होगा इन दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं गैस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? गैस एक्सचेंज। तो CO2 निकलकर एल्वोलाई में चली जाती है और एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो आ जाती है रक्त में। अब एल्वोलाई की ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है, रक्त हो जाता है शुद्ध, और पल्मोनरी जो अशुद्ध रक्त को लाती है वो जो गैस CO2 निकल के चली जाती है एल्वोलाई। और जैसे ही अपन श्वास को बाहर छोड़ते हैं, ये CO2 बाहर निकल के आ जाती है, और जैसे अपन श्वास लेते हैं, ये ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपन लगातार जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये कहां जा रही है? अपने रक्त में। और अपन जो सांस छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ, उससे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ रही है? बाहर। यानी लंग्स का काम क्या हो गया? रक्त को शुद्ध करना और रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति करना। अब रक्त का क्या काम है? इस ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाना, जिसमें अपन ने कल पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ब्लड में कि ऑक्सीजन का क्या कार्य है, रक्त का क्या कार्य है, इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर के अंदर घुमाना। ठीक है, तो ये अपने लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपन मुख्य कार्य देखें तो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फिर ब्लड का काम है ऑक्सीजन तक सभी अंगों को ले जाना। यानी कि लंग्स तक का काम तो यही तक है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना और CO2 को बाहर निकालना। लंग्स का यही कार्य है। इसके लिए अपन पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आई एनाटॉमी पूरी? बना लो इसको अच्छे से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा क्लास को अच्छे से वॉच किया है और देखा है। अब मैंने आपको एक कंप्लीट एनाटॉमी का जो समझाया है, लंग्स का वो कैसे क्या फिनोमिना चलता है। आप मेरी ऐसी क्लास देखते रहिए, आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।